शेल उतर चुकी है ऊपर से। हाँ ये नहीं, ये अभी जरूरत नहीं है, यहाँ पर काम नहीं हो रहा, हम यहाँ पे भी काम नहीं हो रहा। ये कोयला है, ये जो चमकता हुआ हिस्सा है, ये जो शाइन कर रहा है, ये काला है, ये नहीं है, ये शेल है, ये इसके शेल दरम्यान में शेल है। ओहो, तो ये हम कह सकते हैं कि कोयला मतलब अपनी रॉयस्ट फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में। वाओ, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जो ये कोयला है वो कभी इतना प्रेशियस भी लग सकता है। Looks absolutely beautiful. Wow. अस्सलाम वालेकुम। ये कोयला लोड कर रहे हैं चक्रे में। This is coal mining in real time, and आप लोग देख सकते हैं कि कोल in its purest, rawest form जो है इसमें माइन होके इस ट्रॉली के अंदर आ रहा है। बाद में ये आगे जाएगा फिर further processing। हमारे जो मेहनती हार्ड वर्किंग जो लेबर भाई हैं वो इधर खड़े हैं और अपना खून पसीना एक करके इस वक्त जो है बड़ी मेहनत से वो जो कोयला है उसको निकाल रहे हैं। इसी बहादुरी से ये काम कम नहीं है। Deserves all the respect। ये माइन अभी फर्दर आपने सुरंग खोद नहीं आगे। हाँ, ये इस तरह जानी है आगे, ये चल भी जाएगी, इसमें हम सुराख लगाएंगे। ठीक है। उसमें फिर ये होता है कि 50 फुट पर एक सुराख होता है। हाँ। और उसके दरमियान में आप कोयला निकालते हैं। फिर दरमियान का जो सेज होता है वो कम है, उसमें लकड़ी उस पर हिफाजत करते हैं। और ये जहाँ पर हमारा आमदोरफ्त का रास्ता होता है उसका सेज हम ये 7 फुट रखते हैं, 7 फुट ताकि उसमें आदमी सही आ जा सके। ठीक है। बाकी जो है ना वो साइडों पर अभी तक हमारा वो फेस नहीं बना। अच्छा, और ये कोयला यहाँ से निकल के फिर आगे किधर जाता है? ये भट्टों पर भी जाता है, फैक्ट्री में भी जाता है। फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पे फिर इसको जो है वो प्रोसेस करते हैं। भट्टों में तो प्रोसेस नहीं करते, इस तरह डाल देते हैं और जो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है। कोयले की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, ऐसी है? जी बिल्कुल, क्वालिटी अपनी अपनी होती है। तो ये किस किस्म की कोयल माइन है? इसमें किस तरह का कोयला मिल रहा है? नहीं, कोयले की ये कोयला एक ही होता है, ये बात नहीं है कि उसमें सिर्फ कलर में चेंजिंग होती है और उसमें भी चिकनाहट होती है, सल्फर वगैरह हो गया उसमें कम होती है। कोई पैमाने वाले होते हैं तो उसमें नमी ज़्यादा होती है। तो बेहतर कौन सा होता है? बारीक होता है, ये कोयला अच्छा है माशाल्लाह। This is Mad Venture, baby! Let's go! Whoa! So we're walking back up on foot, कोल माइन के ऊपर, एंड ये वही स्टीप रास्ता है जिसपे हम पहले आए थे और पाँव स्लिप हो रहा था। यहाँ पे मैं स्लिप भी हुआ था और इसी रास्ते पे अब हमने चल के वापस जाना है। सो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बट स्लो एंड स्टेडी हम आगे जा रहे हैं। सो नीचे जाके हम गए जहाँ पे ये कोल माइन जो टनल है यहाँ पे, वहाँ पे वो एंड हो रहा था और वहाँ पे आ गई अभी टनल को मज़ीद खोद रहे हैं, लेकिन वहाँ तक अभी सो फार इनको जो कोल माइन है वो मिली है जहाँ से ये कोयला जो है वो एक्सट्रैक्ट करके तो आगे निकाल रहे हैं। बड़ा ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा है हमारा सो फार। थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड सफोकेटिंग हो गया था, एंड स्पेशली जब मैंने हालांकि थोड़ी बहुत ही माइनिंग उधर की वहाँ के वर्कर्स के साथ, लेकिन आई थिंक उसकी वजह से चूँकि मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी लगी, एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सर्ट होने की वजह से थोड़ा सा सांस में इशू आ रहा है। विच इज़ वाई आई रिपीट, बार बार ये कहता हूँ कि जो या ओह नीड टू वॉच योर हेड। इसीलिए ये हेलमेट इतना ज़रूरी है क्योंकि ये जो टनल्स हैं, जो यहाँ के इनके टनल्स की जो हाइट है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं पे नीचे हो जाती है, कहीं पे ऊंची हो जाती है। सो यू कांट ट्रस्ट देम, सो यू नीड टू बी कॉशियस and watching your head all the time, and thanks to this helmet right now आप लोगों ने देखा कि मैं बच गया इस हेलमेट की वजह से। anyway,
तो मैं ये कह रहा था कि जो लेबर है, जो यहाँ के वर्कर्स हैं, माई हार्ट गोज आउट टू देम एंड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पे फिजिकली फिट होने के साथ साथ आपको मेंटली फिट होना बड़ा ज़रूरी है। आपकी जो लंग्स है, जो आपकी लंग कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे इवन तो अगर यहाँ पे वेंटिलेशन का भी निज़ाम हो तो एक तो खुदा न खास्ता जो यहाँ पे अगर कोई इस तरह का क्या कहते हैं कोई नेचुरल अगर हैजर्ड हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं से कुछ छत वगैरह गिर जाती है, इवन तो यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन अगर कुछ छत वगैरह गिर जाती है दैट कैन बी वेरी फेटल। और यहाँ की जो लेबर है वो अपनी जान पे खेल के जो है काम कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे इवन तो वेंटिलेशन का इंतज़ाम है, लेकिन जो आपके लंग डिजीजेज हैं वो दे आर वेरी कॉमन इन कोल माइनिंग। बट दैट बीइंग सेड, it was an amazing, thrilling experience, the one I will remember for life. Okay, so वापसी पे बैठना मुश्किल नहीं था क्योंकि ट्रॉली बिल्कुल स्ट्रेट थी, सीधी सीधी थी, और हम ट्रॉली में बैठेंगे सेफली। ये क्या था? ये बहरहाल एक घर के लिए ये ऊपर जी नीचे के लिए, तो ये हम देते हैं कि ये आपकी 4 गेंदियाँ हमने दी। Watch your head! ये जहाँ भी खड़ा करो इसको एक दफा खींचो, ये खुद ब खुद रुक जाएगा ठेला, ऊपर उसको पता चल जाएगा कि ये इसमें। So 760 feet down, finally we're going back up from this level. Woo! Oh. I think it's still raining outside क्योंकि अभी भी पानी जो है यहाँ से टनल्स के कुछ पैचेस में से हमारे ऊपर गिर रहा है। Yay! Woo! We're coming up! Oh, that was close! That was close! And we're out! Woo! Oh! Finally fresh सांस लेने को मिल रहा है। रोशनी, ये भी एक नेमत लग रही है अपने आप में। We're out, we're alive and we're in one piece.